बेखौफ, बेबाक, लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। संघर्ष संघर्ष पे दुनिया चल रही है, संघर्ष से ही दुनिया बनी है। मैं काशी पहल करता हूं पहल भारत पर। यह बात 20 से 21 दिन की यात्रा पूरी होने के बाद मुझे कांग्रेस के संदर्भ में कुछ हद तक सही लग रही है। संघर्ष सतत हो तो कहीं ना कहीं नाम हो जाता है, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह की छीछालेदर राजस्थान में हुई है, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की जबरदस्त मेहनत पर, जो उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो फिर से कांग्रेस को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जबरदस्त बट्टा लगा है। और उन नेताओं के जरिए लगा है जिन नेताओं ने बड़े बड़े पोस्ट को भोगा है, जिसमें मुख्यमंत्रित्व, राजस्थान सरकार का प्रभार सारा का सारा और प्रदेश अध्यक्ष तक और बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, उन लोगों ने दिखलाया है। कांग्रेस से जिस तरह की बेवफाई आज उनके बड़े नेताओं ने की है, मैं कपिल सिब्बल को, गुलाम नबी आजाद को, अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को, सबको कट, दिग्विजय सिंह को, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खैर छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल गए, ये तो बुजदिली की हद हो गई। लेकिन बहरहाल अभी जो फिलहाल मामला है वो राजस्थान से आ रहा है। इधर यात्रा, जबरदस्त यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उनके साथ उनके कार्यकर्ता हैं, और ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस के यूथनेस को, कांग्रेस के युवत्व को दिखाने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस की जवानी को दिखाने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता कहीं ना कहीं लेग पुलिंग कर रहे हैं राहुल गांधी की और कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की असल मेहनत की, जो फिर से एक समझिए खत्म हो गई पार्टी को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्ष जो लोकतंत्र का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जितना इंपॉर्टेंट हिस्सा सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उसको खत्म करने, वो खत्म हो रही थी, लेकिन उसको एक जिंदा रखने के लिए एक संघर्ष की जरूरत हुई है और कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात जो बताना चाहूंगा, मैंने अभी जितने बड़े नेताओं के नाम लिए, इन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए कि इनका नाम मीडिया में आ रहा है, इनकी करतूतें सामने आ रही हैं, इसके लिए इन्होंने संघर्ष किया होगा। बड़े बड़े पोस्ट पर आज वो पहुंचे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत जरूर की होगी, कुछ खास बात उनमें रही होगी, लेकिन अब वो उस पोस्ट पे बने रहने के लिए जो संघर्ष की जरूरत है, जो सतत संघर्ष की जरूरत है, जो मैंने आपको शुरू में कही, वो ईमानदारी से वो नहीं कर रहे हैं। वो अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल, अपनी उस सत्ता का इस्तेमाल, अपनी उस चेयर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए। और इधर राहुल गांधी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लेकर चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर जो मेन लड़ाई हो सकती है, वो इन संख्याओं, उन परिणामों को लेकर नहीं हो सकती है। राज्य का राज हार जाए, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है, कांग्रेस जानती है वो भारत के संविधान के लिए, भारत में विपक्ष की उपस्थिति के लिए, भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के बने रहने के लिए, भारत में समानता के आधार के लिए, और सरकार को चाहे वो किसी भी पार्टी की, दिखाने के लिए कि विपक्ष कभी भी खड़ा हो सकता है, लोकतंत्र कभी भी अपने कदमों पर अडिग हो सकता है, ये दिखाने के लिए इस यात्रा का सफल होना जरूरी। लेकिन अगर हम देखेंगे, आने वाले लोग देखेंगे, जनरेशंस देखेगी, और अभी के जो लोग हैं, मौजूदा लोग हैं, वो देखेंगे कि एक तरफ इस तरह की यात्रा चल रही है और एक तरफ कांग्रेस में जबरदस्त टूट और फूट चल रही है, तो उनको लगेगा कि यात्रा खोखली है, क्योंकि वो बड़े नेता जो अभी कांग्रेस के बड़े नाम हैं, जब वही टूट रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक भविष्यवाणी कर दूं, अगर कांग्रेस गलती से, अगर यही स्थिति रही और आलाकमान की वो बात जिसमें डिसिप्लिन होती है, जिसमें तमीज होती है, क्योंकि आलाकमान से अभी तक, चाहे वो अध्यक्ष का इलेक्शन हो, चाहे ना हो, चाहे अनाउंस हो, चाहे ना हो, लेकिन अभी तक फिलहाल कांग्रेस आलाकमान का मतलब गांधी परिवार रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी ने इस चीज, राहुल गांधी अब लार्जर देन लाइफ या तो इमेज अपना क्रिएट करेंगे, जैसे खुद उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उनके फादर के, मतलब उनके नाना के या दादा के, जो भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वो उनके दादी के फादर थे, तो वो जैसा कहते थे कि भारत किसी भी स्थिति में पिछलग्गू देश नहीं बन सकता है, उसी तरह मुझे लगता है कांग्रेस के बारे में भी ये बात सच है, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे, कि कांग्रेस कोई पिछलग्गू पार्टी नहीं बन सकती है। या तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या कांग्रेस फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाएगी। तो एक बात तो अच्छी हो गई है कि कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस कभी भी सत्ता में आती है, तो एक मजबूत विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने वाला, उसके उन एक्शंस पर एक तरह से चेक लगाने वाला कोई नहीं है, कोई विपक्ष नहीं बचा है। फिलहाल उसी विपक्ष को लाने की कोशिश चल रही है, एक जबरदस्त गहमा गहमी चल रही है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है, एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, एक नियति के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, या एक नियति जो अपने आप में अब नैसर्गिक नहीं बची है, नेचुरल नहीं बनी है, उसको फिर से नेचुरल बनाने की कोशिश चल रही है। और उसी वक्त में ये बड़े नेता
पार्टी को छोड़ रहे हैं या पार्टी को तोड़ रहे हैं, नीच पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक संघर्ष बना रहना चाहिए, उस संघर्ष में इनको मदद करना चाहिए। अभी कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए जो दिन रात मेहनत करके चल रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता चलता है कि इनकी पार्टी के सिरमौर जाकर इतनी नीच और घटिया हरकत कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा होगा? ये सोचने लायक बात है। कांग्रेस अभी इस यात्रा में चल रही है, हम इसको फिर से कांग्रेस की यात्रा के एपिसोड वाइज जोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की उधर यात्रा जबरदस्त स्पीड में चल रही है। केरल से शुरू हुई है, चलते 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 एक दिन जाकर जम्मू कश्मीर में खत्म होगी, वो जम्मू में खत्म हो जाएगी। इस बात पर चल रहा, श्रीनगर में खत्म हो जाएगी। इस बात पर मसला है कि क्या वहां तक खत्म होने तक कांग्रेस कुछ रहेगी? जो कांग्रेस असल में जो कांग्रेस का वैल्यू था वो बचा रहेगा? क्या वो कांग्रेस के जो एलिमेंट्स हैं, जो कांग्रेस को कांग्रेस बनाती है, जिससे कांग्रेस कुछ दिनों तक जबरदस्त तरीके से उखड़ गई थी, हर जगह पर वो सबमिसिव, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गई थी, क्या कांग्रेस उससे उबर पाएगी? क्या कांग्रेस की आवाज फिर से पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में गूंजेगी, सड़कों पर गूंजेगी? जब तक कोई पार्टी की आवाज सड़कों पर नहीं गूंजती, विधानसभा और संसद में नहीं गूंजा करती। कांग्रेस कम से कम सड़क पर तो आई है। कहा जो कांग्रेस पर जो जबरदस्त एलिगेशंस लगते थे कि एयर कंडीशंस कमरे में बैठे रहते हैं, वो इल्जाम तो खत्म हुआ है, लेकिन क्या इसका परिणाम कुछ निकलेगा? कांग्रेस को अनुशासनात्मक स्तर पर जबरदस्त स्पीड दिखानी होगी, जबरदस्त पकड़ दिखाना होगा, तब जाकर कांग्रेस ठहरेगी, वरना कांग्रेस कहीं नहीं ठहरेगी। कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पे खत्म हो जाएगी, सरकार तो फिर बन ही नहीं पाएगी। जिन राज्यों में बनेगी भी, वहां याद रखिएगा उनके एमएलएस को खरीद फरोख्त कर लिया जाएगा। कुछ एमएलएस अगर मान लीजिए ईमानदारी अपनी वफादारी के नाम पर टिके भी रहे, पूरी की पूरी सरकार बिक जाएगी कांग्रेस की। अगर कांग्रेस के नेताओं को जरा सी भी अपनी पार्टी और अपनी आइडियोलॉजी से मोहब्बत है, अगर वो जरा सा भी इसमें उनका बिलीफ के तौर पर वो बिलीव है, ट्रस्ट है, इसको वो बिलीफ मानते हैं, अपना फेथ मानते हैं अपना, तो उनको कम से कम इस छीछा लेदरी से, इस नीचपने से, इस राजनीति के सबसे घटियांतम स्तर से, जो सबसे घटियांतम मतलब क्या बोलूं मैं, सबसे नीचतर स्तर से ऊपर उभरना पड़ेगा। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके सामने आगे की खबरें मिलाते रहेंगे।